इमरान खान ने कहा है कि जिस पार्टी के लीडर का पैसा और जायदाद मुल्क में नहीं, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर उनकी भी जायदाद और पैसा बाहर होता तो अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि सज़ा याफ्ता अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। अदालत एक आदमी को जेल में डाले और वो ऐसी अदाकारी करे जैसी बॉलीवुड में कोई ना कर सके। वज़ीर आज़म का साल के आखिर तक आज़ाद कश्मीर के तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहा यह मुल्क अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि गरीब ममालिक को इमदाद देगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है, क्योंकि वो जो एक पेज का राग अलापते थे, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि इमरान इसकी तरफ जाते हैं जिसकी जेब में पैसा होता है। अब इमरान ने बाग में ATM ढूंढ ली है। 3 साल के बाद भी वो जब कश्मीर में आया तो उसकी ज़बान पर एक ही नाम था, नवाज शरीफ। तुम्हें जीतने के लिए नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हुई और ये यहाँ सरकारी खर्चे पर अपनी मुहिम चला रहा है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब में बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो का जोशीला अंदाज, नारे लगवाए। कारकुनों से खिताब में कहा कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है, कश्मीर बेनज़ीर है। पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी है और आगे भी साथ खड़ी रहेगी। कश्मीर से मोहब्बत विरासत में मिली है। तीर तरक्की बेनज़ीर और कश्मीर का निशान है। अवामी ताकत से न सिर्फ तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। अवाम को इन जालिमों से छुड़ाएंगे। बिलावल वादे पूरे करेंगे। जहां कश्मीरों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंतखाबी मुहिम छोड़कर वापस रवाना हो गए। उन पर रकम की तकसीम और स्कीमों के ऐलान का इल्ज़ाम था। अली अमीन ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बतौर एहतजाज तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरीम या बिलावल ने कश्मीर में मुहिम तो चलाई है, उनको उम्मीदवारों के नाम भी नहीं मालूम। दावा किया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग 8 और पीपल्स पार्टी 14 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। PTI वाहिद जमात है जो तमाम हल्कों में इलेक्शन लड़ रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने फवाद चौधरी के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा कि नून लीग 45 हल्कों में से 44 पर इलेक्शन लड़ रही है। मुल्क के वज़ीर इत्तलात ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी 5 मिनट में तरदीद हो सकती है, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अफगान सफ़ीर की बेटी की अगवा में मुलविस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत दी। शेख रशीद का कहना है कि वाक़ई में 2 टैक्सियाँ इस्तेमाल की गईं। एक टैक्सी ड्राइवर तक पहुँच गए। अफगान सफ़ीर की बेटी की दरख्वास्त आए तो दूसरे ड्राइवर को भी ढूंढ लेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू। कहा अफगान सदर का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। तमाम ममालिक अपने इलाकों में अपने तरीके से एक्ट करने का हक रखते हैं। बताया इस महीने के शुरू में अफगानिस्तान में 40 के करीब फौजी लड़ाई के बायस पाकिस्तान आ गए थे। प्रोटोकॉल के साथ अफगान हुकूमत को बताकर बाजोड़ के रास्ते उनके हवाले कर दिया। बताया अफगानिस्तान में सूरत हाल के बायस दहशत गर्दों के स्लीपर सेल दोबारा उठने का खदशा है। अफगानिस्तान में भारत का असर बहुत ज़्यादा है। भारत से जो सिग्नल आ रहे हैं बहुत वाज़ेह हैं कि वो मायूस है। अफगानिस्तान में भारत का असर इस तरह नहीं रह सकेगा। कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के बाद दासू प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद। चीनी कंपनी ने पहले कुछ पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया, फिर फरागत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दासू वाक़े के बाद पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का चीनी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के साथ वाक़े के मकाम का दौरा। पाकिस्तानी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। चीनी सफ़ीर ने ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दासू वाक़े में वही अनासिर मुलव्विस हैं जिनको CPEC खटक रहा है। हर सतह तक जाएंगे और मुल्ज़िमान का खोज लगाएंगे। डेरा गाजी खान में दहशत की अलामत लादी गैंग का सरबरा साथी समेत हलाक, मारा गया। मुल्जिम खुदाबख्श लादी कई अफराद के कत्ल समेत 41 वारदातों में मुलविस था। बड़ी तादाद में असलहा बरामद, दीगर साथियों की तलाश जारी।
गैंग ने मोटरसाइकिल छीनने से वारदातों का आगाज़ किया था। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि गैंग के 10 कारिंदे मारे जा चुके हैं। गैंग के सरबरा के मारे जाने तक ये कमज़ोर नहीं हो सकता था। असलहे की नुमाइश, लोगों को हब्स बेजा में रखना, लड़की को बरहना करना, फिर ज्यादती का निशाना बनाना, ये सब इस्लामाबाद पुलिस की नज़रों में गोया जुर्म था ही नहीं। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा के पिछले रिकॉर्ड को साफ करार दे दिया। सेक्टर I-8 का रिहायशी उस्मान मिर्ज़ा कार शोरूम का मालिक है। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पहले धौंस जमाई, फिर मिन्नतों तरलों पर उतर आया। इस्लामाबाद की अदालत ने लड़के और लड़की को हरासा करने की केस में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गिरफ्तार डकैतों की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। मुल्ज़िमान ने थाना ब्रिगेड की हुदूद में पकवान सेंटर में भी डकैती की थी। 7 कारिंदों पर मुश्तमिल गैंग एहसास प्रोग्राम सेंटर में डकैती में भी मुलव्विस हैं। 4 गिरफ्तार हुए, दीगर की तलाश। करंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नॉर्थ नाज़िमाबाद से 9 मौलूद की लाश बरामद। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बस और वैन में टक्कर से एक शख्स जहां बहक, दूसरा जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई। ब्लॉक लगने से दुकान का एक मुलाजिम शदीद जख्मी। 240 गज के प्लॉट के तीसरे फ्लोर पर पोर्शन बनाया जा रहा था। शटरिंग उतारने के बाद दीवार तामीर की जा रही थी जो गिर गई। अहले मोहल्ला का कहना है कि जो पोर्शन बनाया जा रहा था SPCA उसे 2 बार तोड़ चुकी है। कराची पुलिस ने तनख्वाह मांगने पर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को एक्सपो सेंटर से बाहर निकाल दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले 3 माह से तनख्वाह से महरूम थे। तनख्वाह के लिए एहतजाज की वजह से वैक्सीनेशन का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल हुआ। एहतजाजी वर्कर्स को बाहर निकाल कर महकमा सेहत के स्टाफ के जरिए डेटा एंट्री करवाई गई। वैक्सीनेशन जारी रही। लाहौर में पुलिस का छापा, शहरी के अकाउंट से लाखों रुपए चुराने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम फैसल टाउन में शहरी के घर बिजली का काम करने गया था। मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड चुराया और ट्रांजैक्शन की। मुल्जिम से 15 लाख बरामद। चूंग में लेन देन का तनाज़ा, सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके साथी को जख्मी कर दिया। पिंडी में शहरी पर तशद्दुद का मामला, मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर में इम्तहानी कॉपियाँ ले जाने वाले सुपरिटेंडेंट की मोटरसाइकिल को शरपसंदों ने आग लगा दी। इस्लामियात इख्तियारी और प्रिंसिपल काउंटिंग का पर्चा था। आग से इम्तहान की कुछ जवाबी कॉपियों को नुकसान पहुंचा। थाना कहना में पर्चा दर्ज, मुल्ज़िमान गिरफ्तार न किए जा सके। पेशावर में इंसानियत शर्मा गई। संग दिल ने बूढ़ी माँ को गली में मरने के लिए छोड़ दिया। वज़ीर आला महमूद खान का वाक़े पर अफसुर्दगी का इजहार। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बना दी गई। कानूनी पहलू देखकर बेटे को सज़ा का फैसला किया जाए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में गैर कानूनी माल को गिराने का वाक़या। चेयरमैन आबाद फयाज इलियास का दावा है कि मॉल की तामीर के लिए SPCA ने 2018 में मंजूरी ली गई थी। मॉल को सील करने से कबल गिराना शुरू कर दिया गया। धमकी दी कि लीगल मंसूबों को गिराया जाएगा तो काम बंद करने या कहें और मुंतकिल करने पर मजबूर होंगे। एहलकारों की तजवीज़ पर सिंध काबीना ने पुलिस रूल्स बदल दिए। सीनियर हुकाम का कहना है कि पुलिस रूल्स में तरमीम से बेगुनाह अफराद गिरफ्तारी से बचेंगे। अदालतों पर भी बोझ कम होगा। पुलिस भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकेगा। चंद मकामात काबिल ज़मानत करने के लिए भी तजवीज़। चीनी के व्यापारियों का हुकूमत को ठेंगा। चीनी 88 रुपये 24 पैसे फ़ी किलो बेचने का फैसला हवा में उड़ा दिया। कराची में जो चीनी कल 103 रुपये किलो थी, आज मज़ीद महंगी कर दी गई। 110 रुपये किलो की हो गई, यानी हुकूमती निरखों से 21 रुपये 74 पैसे महंगी। पिंडी में चीनी का भाव कल भी और आज भी 104 से 110 रुपये किलो। लाहौर, फैसलाबाद और सक्खर में चीनी 100 रुपये किलो। हैदराबाद में 105 रुपये किलो। गुजरावाला में 107 और मुल्तान में 110 रुपये किलो की हो गई। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ इसी महीने किया जाएगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम ताजिरों, छोटे कारोबार और काश्तकारों को बगैर सूद कर्ज देगा।
हुकूमत आइंदा 3 साल में प्रोग्राम के लिए 1.6 खरब रुपए देगी। प्रोग्राम में तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को शामिल करने के लिए मुशावरती अमल जारी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हुकूमती तरजीह निचली सतह पर 4.5 लाख घरानों को कर्ज फराहम करना है। किसानों को ज़रूरी कर्जे दिए जाएंगे। स्पेन बोलदा अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस की जंग में जहां बहक भारतीय सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की नई वीडियो सामने आ गई। दानिश हलाकत से 2 रोज़ पहले भी तालिबान के मार्टर हमले का निशाना बन चुके थे। उनका बाजू जख्मी हुआ था। दानिश अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहकर गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दानिश की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ख़तरे से बचने के लिए जंगी इलाके में आने वाले सहाफ़ी को अपनी मौजूदगी से तालिबान को आगाह करना चाहिए था। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अफगान फोर्सेस और तालिबान की झड़पें। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 284 तालिबान मारे गए। कापिसा के डिप्टी गवर्नर तालिबान के हमले में हलाक। अफगान हुकाम का सूबा परवान के ज़िला शेख अली का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। कतर की दारुल-हुकूमत दोहा में अफगान वफ्द और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, आरज़ी जंग बंदी, तालिबान कैदियों की रिहाई और अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत। तालिबान वफ्द के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अदम एतमाद के खात्मे और कौम के इत्तेहाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अपने ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करना होगा। अफगान वफ्द के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम कोशिशें जंग के खात्मे, सियासी तस्वीर और मुश्तरका मुस्तकबिल पर होनी चाहिए। अमन के हुसूल के लिए फ़रीक़ैन को लचक दिखानी होगी। अफगानिस्तान में एक जानिब गोला बारूद की घन गरज, दूसरी जानिब मौसीकी के सुरताल। दारुल-हुकूमत काबुल के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल में बच्चे महाज़ाराई से दूर मौसीकी की तालीम हासिल करने में मगन। जर्मनी में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मकानात खंडर बन गए, सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, गाड़ियां डूब गईं। अमवात 133 तक जा पहुंची। लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज बुला ली गई। बेल्जियम में सैलाब से 20 अफराद हलाक। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की 2 खुराकें लेने के बावजूद बरतानिया के वजीर सेहत कोरोना का शिकार। ब्रिटिश पाकिस्तानी साजिद जावेद ने पिछले महीने ही ओहदा संभाला है। अलामात जाहिर होने पर करंतना इख्तियार कर लिया। बरतानिया में कोरोना से मजीद 41 अफराद हलाक। मुसलसल दूसरे रोज़ 50,000 से ज़्यादा नए केसेस की तस्दीक। छक्के चौके लगाकर कौम को गरमाने वाली पाकिस्तानी टीम लीड्स पहुंच गई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान टीम में तब्दीली का इम्कान नहीं। हसन अली बाएं टांग में तकलीफ के बायस पहला T20 मैच नहीं खेल सके थे। हसन अली के फिटनेस का जायजा मैच से पहले लिया जाएगा। सीने पर तमगे सजाने की उम्मीदें लिए पाकिस्तान ओलंपिक्स दस्ता जापान पहुंच गया। कौमी दस्ते में खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल। ओलंपिक्स के 6 खेलों में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स और 12 ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अरशद नदीम 21 जुलाई और वेट लिफ्टर तलहत तालिब 22 जुलाई को टोक्यो रवाना होंगे। गेम्स का आगाज 23 जुलाई को होगा। लाहौर में कॉलेजों की तालिबात के दरमियान दोस्ताना बास्केटबॉल मैच। कोर्ट में उतरने वाली लड़कियों का महारत और स्टेमिना का मुजाहरा। बकरा लेने मवेशी मंडी जाना है तो कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना है। महकमा दाखिला सिंध का हुक्म। होटल, रेस्टोरेंट्स, मुसाफिरों, बसों में दाखिला कोरोना वैक्सीन से मशरूत होगा। फैसला ईद उल अज़हा पर कोरोना के फैलाव के खदशात पर किया गया। शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात में शिरकत के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को। मेरे लिए सिर्फ तुम मैं हूँ। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा।
अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और सेवन स्टार एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।